जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद हाय 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 सरकार हाय 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 जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 अमेरिकी साम्राज्य मुर्दाबाद अमेरिकन जालियात मुर्दाबाद 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 वेनेजुएला पर अमेरिकन जालियात अमेरिकन ट्रम्प होश में आओ होश में आओ होश में आओ डोनाल्ड ट्रम्प की गुंडागर्दी मुर्दाबाद 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 डोनाल्ड ट्रम्प का पागलपन मुर्दाबाद 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 हाय 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 मुर्दाबाद 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 क्यों आपने ये प्रोटेस्ट किया? आपको मालूम होगा कि ये पूरी दुनिया को आज मालूम है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने नंगी जाहरियत का ऐलान किया है एक सॉवरेन कंट्री वेनेजुएला के खिलाफ। ये एक मामूली वाक़ा नहीं है, हमारी नज़रों में ये एक इंटरनेशनली ऐसी वारदात है, ऐसा वाक़ा है जिसकी मिसाल कम मिलती है रीसेंट हिस्ट्री में। एक सॉवरेन कंट्री वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हथकड़ियां डालकर गिरफ्तार किया जाए, अभी ऐसी कहानी हमारे सामने इन द रीसेंट पास्ट नजर नहीं आई है। हाँ, जो भी सुना था पहले इराक में सदाम हुसैन को गिरफ्तार करना और फिर ये कहना कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद है, उसके बाद क्या मिला? तबाही बर्बादी में ये पूरा इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, यमन को तबाह कर दिया। ये अमेरिका की कहानी है। और आज एक सॉवरेन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हथकड़ियां डालकर उनकी मिसेज को गिरफ्तार किया, किडनैप किया गया। ये तो बेरहना, ये तो नंगा नाच है, ये एक जारियत है, ये एक जंग है, न सिर्फ वेनेजुएला के खिलाफ बल्कि और ममालिक के खिलाफ भी जो ये चाहते हैं कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लें, अपना फ्यूचर संभालें, जैसा हमारे मुल्क का इरादा रहा है। और इसी वजह से हमारा ये मानना है कि इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ना माना जाए, बल्कि ये एक जारियत है जो वेनेजुएला को निशाना बनाया गया। आज कल क्या पता क्यूबा होगा, कोलंबिया होगा और कई इलाके होंगे, कोई सॉवरेन कंट्रीज होंगे। और बल्कि आज भी उन्होंने ये वार्निंग दी है, वार्निंग ही मैं कहूँगा, जबकि ट्रंप ने कहा मोदी साहब से मुखातिब होकर मुझे खुश रखो। अरे क्या ये तो बादशाह भी नहीं कहते थे मुझे खुश रखो? तुम हो कौन जो आपको खुश रखने के लिए हम चापलूसी कर लें? हमने खुश रखना है, अपने आवाम को खुश रखना है, मुल्क के आवाम के साथ मिलकर अपना भविष्य संभालना है। इंपीरियलिज्म का अप्रोच है या राइट विंग का अप्रोच है? इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ राइट विंग और एनी विंग, इट इज इंपीरियलिज्म नेकेड, नंगा है, जारियत, साम्राज्यियत, दरिंदगी है। ये दरिंदगी से कैसे कम नहीं है ये। और इसी वजह से हमारे मुल्क की एक रीत रही है, बड़ी शानदार तारीख रही है, हमने जहां भी जारियत हुई हमने आवाज बुलंद की। यही वजह है कि हमारे जो भी सीनियर लीडर्स आज तक रहे हैं, हमारे मुल्क में हुकूमत संभाली है, उन्होंने नॉन-अलाइन्ड एक वतीरा खारिजा पॉलिसी अपनाई है। हमें आज भी खुलकर आना चाहिए हमारी सरकार को। जो ये जारियत हुई वेनेजुएला के सॉवरेन कंट्री के खिलाफ, इसके असरात पूरे दुनिया में एडवर्स पड़ने का एहतिमाल है। और इस वजह से हमारी लीडरशिप को भी चाहिए कि वो खुलकर मजम्मत कर ले और इस बात का इरादा कर लें कि हर मुल्क को इख्तियार है कि वो अपने मामलात खुद संभाले। किसी दूसरे मुल्क को कुछ एजेंडा थोपना उसकी इजाज़त नहीं। किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, किडनैप करना, वो किसी भी मुल्क का अधिकार नहीं।
اور اگر آج وینزویلا میں ہوا کل کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا بھر کے سطح پر آج احتجاج ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. ہم یہی اعادہ کر لیں گے یہاں جموں میں بھی, کیا جموں کشمیر کے لوگ بھی, یہاں کے ڈیموکریٹک فورسز بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر ملک کو اپنے اختیارات, خود اپنا فیوچر سنبھالنے کا موقع ملنا چاہیے, رہنا چاہیے. بہت بہت